ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके आरिस्टोकेट के यूट्यूब चैनल पर। हमारा देश भारत शुरू से ही ऐतिहासिक घटनाओं का केंद्र बिंदु रहा है। यहाँ पर ऐसे ऐसे चीज का वर्णन है, ऐसे ऐसे वेद, ऐसे ऐसे शास्त्र, ऐसे ऐसे पुरातन तत्व का वर्णन है जो शायद किसी अन्य देश में मिल पाना शायद असंभव ही प्रतीत होता है। आज हम बात करेंगे ऐतिहासिक घटनाओं का जिक्र, ऐतिहासिक घटनाओं का क्या प्रमाण हमारे वेद पुराण में है, उसके बारे में आज की चर्चा ये हम करेंगे। पुराण धर्म संबंधी आख्यान ग्रंथ हैं। ये स्मृतियों में आते हैं। पुराण शब्द का अर्थ होता है प्राचीन या पुराना, यानी अतीत, अतीत से भी अतीत। पुराण भारतवर्ष की जीवन शैली की एक आधार स्तंभ है। प्राचीन हिंदू पौराणिक ग्रंथ मात्र दंत कथाओं तथा धार्मिक आख्यानों के अलग अलग समय पर लिखे ग्रंथ ही नहीं है, बल्कि उनमें ऐतिहासिक घटनाओं क्रम के भी साक्ष्य हैं। यानी आपको ऐसे ऐसे युद्ध, ऐसे ऐसे उत्सव, ऐसे ऐसे शिलाओं का वर्णन आपको मिलेगा इस भारतीय पुराण में। यदि हम आधुनिक चिंतन का दावा करने वाले किसी बुद्धिजीवी के सामने पुराणों की ऐतिहासिकता का उल्लेख करें तो वह दशकों के दुष्प्रचार के कारण हमारा उपहास कर सकता है। पहले अंग्रेज और फिर कुछ इतिहासकार यही करते रहे कि हिंदू कालक्रम के बारे में लापरवाह थे और किंवदंतियों को ऐतिहासिक जामा पहनाने में पारंगत थे। हम बात करें 8वीं शताब्दी के पहले इतिहास, अर्थात इस्लाम के आगमन के पहले देश के इतिहास का सारा कालखंड महत्वहीन था, जिसमें इतिहासकारों की हठ धर्मता के कारण उसका आदि अंत कुछ स्पष्ट नहीं था। अगर हम देखें तो यह एक त्रासदी है कि अनेक कथित बुद्धिजीवी पुराणों को नजर से देखते हुए भी उन्हें सिर्फ धार्मिक कर केवल अलंकारिक आख्यानों या पुरानी कथाओं और किंवदंतियों का संकलन मात्र मानते थे। यद्यपि पुराणों का उद्देश्य भौगोलिक जानकारी देना नहीं था, पर उनके विस्तृत वर्णनों में उस समय के विश्व के बारे में हमारे पूर्वज को कितना ज्ञान था, यह सहज ही अनुभव हो जाता था। मतलब बात स्पष्ट है कि पुराण में सभी ऐतिहासिक घटनाओं का साक्ष्य पुराण है, ये सत्य है। ब्रह्म पुराण में उड़ीसा के क्षेत्र, अग्नि में गया यानी अग्नि पुराण में, ब्रह्मवर्त पुराण में वृंदावन गोकुल क्षेत्र, स्कंद पुराण में काशी उड़ीसा नर्मदा के तीर्थ तथा वामन पुराण में आंध्र का भौगोलिक विवरण है। पुराणों में पृथ्वी के उस भूभाग का भी वर्णन है जिसका ज्ञान विदेशी व्यापार, यात्रियों के आवागमन, विद्वानों के भ्रमण से प्राचीन भारतीयों को हो चुका था। जहां ऋग्वेद में केवल सिंधु, सरस्वती, सरयू सहित 21 नदियां एवं अधिकतर हिमालय तथा मंजूवन पर्वतों का उल्लेख है, वहां वेद से सूत्र ग्रंथों तक आते आते 14 नदियों तथा महामेरु और विंध्य पर्वत का भी नाम आया है। कहते हैं एक महान इतिहासकार स्विट्जरलैंड में रहने वाले चर्चित विद्वान एरिक वन जेनिक के मानते हैं कि अनेक प्राचीन संस्कृति
संस्कृत ग्रंथों में विश्व के इतिहास के अनेक संदर्भ समाविष्ट हैं। जब सन 1969 में उन्होंने अपने ग्रंथ चैरियट्स ऑफ गॉड्स में साक्ष्य प्रस्तुत किए कि हजारों साल पहले धरती पर दूसरे लोगों से मानव आए थे, तब लोगों में उत्सुकता बढ़ी। अपने भारत यात्रा के दौरान उन्होंने जमशेदपुर के निकट स्वर्ण रेखा के पास घाटशिला की एक पहाड़ी का चित्र भी प्रकाशित किया और था, जहां कहा जाता है कि पांडवों के उस रथ के पहिए के निशान बहुत दूर तक हैं, जब वह उड़कर आकाश में चला गया था। ऐसी इसी घटनाओं का साक्ष्य मिलता है पुराणों में, जिसको हमारे विदेशी शक्तियों ने नष्ट करना चाहा और उन्होंने दूर रखा इन सब चीज से। आइए हम आगे और बढ़ते हैं समय को ध्यान में रखते हुए। रामायण में उत्तर भारत का अच्छा वर्णन मिलता है। महाभारत के भीष्म पर्व, आदि पर्व तथा सभा पर्व में बृहत्तर भारत के भी संदर्भ है। बात यह भी है कि दूर दराज से जुड़ी अनेक प्राचीन कथाओं का विभिन्न पुराणों से वर्णित प्रसंगों में कहीं विरोधाभास या अंतःविरोध भी नहीं है, इसलिए उन्हें जितनी गंभीरता से पढ़ा जाता है उससे हमारी सभ्यता संस्कृति के नए नए पक्ष ही उजागर होते हैं, नए नए स्थानों का पता चलता है। पुराणों के समग्र अध्ययन के बाद पश्चिमी विद्वानों ने इन्हें प्राचीन भारत में नैतिक व सामाजिक विचारों के क्रमबद्ध विकास संबंधी बहुमूल्य दस्तावेज की संज्ञा दी, जो स्थान सापेक्ष भी है और काल सापेक्ष भी है। राजाओं और सम्राटों के राजवंश के इतिहास भी अलग अलग पुराणों में दिए तारतम्य के अनुकूल हैं। विष्णु पुराण में मौर्य राजवंश और वायु पुराण में गुप्त वंश की भविष्यवाणी है। इनमें से कुछ उन राजवंशों का भी उल्लेख है जो महाभारत काल के कौरव पांडवों के 2000 वर्ष पहले हुए थे। युद्ध के पश्चात सिर्फ 3 राजवंशों का जिक्र है, इक्ष्वाकु, पौरव और मगध। अर्जुन की 6ठी पीढ़ी के अधिसिंह कृष्ण तक का पुराणों में उल्लेख है। गुप्त युग आने के साथ साथ उसके बाद ही राजवंशों को अभिलेखित नहीं किया गया। बुद्ध के आगमन के पूर्व के राजनीतिक इतिहास में अवश्य ही कुछ कड़ियां लुप्त रह गई हैं। प्राचीन भारतीय कलाक्रमों को निश्चित करने के लिए शोध को आगे बढ़ाना जरूरी है। परीक्षित की मृत्यु के बाद का सिंहासन रोहन ईसा पूर्व 1015 में हुआ था, वह वर्ष 1050 में था। इसके बारे में भी अभी मतभेद है, लेकिन विष्णु पुराण में इसका उल्लेख किया गया है। कई पुराण तो भविष्य सूचक भी हैं और उनकी कई भविष्यवाणियां ऐतिहासिक सत्यों से मेल खाती हैं। एक अमेरिकी शोध संस्थान से स्पष्ट निष्कर्ष निकला है कि हिंदू और बौद्धिक कथाओं के अंतर्निहित शब्दों को संबंधों को समझने के लिए पुराणों का अध्ययन आवश्यक है। वर्तमान संदर्भ में उन्हें मिलाया जाए तो उनमें वर्णित ऐतिहासिक घटनाएं सत्यापित की जा सकती हैं। पुराणों में ऐसे वृतांत हैं जो ईसा की 5वीं सदी तक के राजवंशों का सही उल्लेख करते हैं। देश के प्राचीन एवं पारंपरिक इतिहास को समझने के लिए वे अपरिहार्य हैं। देश के अनेक भागों जैसे नागा, अर्जुन, कोंडा, पुरुषपुर, पुरदंत, सरस्वती आदि की जिक्र से पुराणों की सर्वदेशिकता, सांस्कृतिक निरंतरता सिद्ध होती है। यह भी कहा जाता है कि नंद वंश और आंध्र वंश में 1836 वर्षों का अंतराल था। इस आधार पर सम्राट नंद का काल 401 ईसा पूर्व काल कहा जाता है। राजनीति इतिहास के अलावा पुराण ग्रंथ भारत के प्राचीन काल की आर्थिक सामाजिक स्थिति का चित्र मुगलों के आगमन के पहले तक बड़ी ईमानदारी से प्रस्तुत करते थे। मत्स्य पुराण से राजतंत्र, उत्तराधिकार, सम्राट के अधिकार व दायित्वों का विवरण तो मिलता ही है
और उसकी अमात्य मंत्री व अधिकारों के कार्य विभाजन का भी ज्ञान प्राप्त होता है। अमेरिका के बर्कले स्थित कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में संस्कृत के प्रोफेसर जो भारतीय प्राचीन इतिहास, पौराणिक आख्यानों व दंत कथाओं के विशेषज्ञ हैं, उन्होंने रामायण की कथाओं पर अनेक खोजें की हैं और उन्होंने इस बात को सिद्ध किया कि रामायण में वास्तव में जो बातें बताई गई हैं वो हूबहू बिल्कुल सत्य है। राम चाहे रावण को राक्षस की संज्ञा और प्रभु श्री राम को भगवान की संज्ञा, लेकिन भगवान रामावतार में मनुष्य का जीवन जिए हैं, इसको भी उन्होंने वहां पर उल्लेख किया है। और रावण एक असुर राक्षस का भी जिक्र उन्होंने किया है और उस पर उन्होंने बेहतर प्रकाश डाला है। वे रावण के बारे में कहते थे कि उसका केवल एक सिर था और अन्य 9 सिर 9 चमकीले देदीप्यमान बड़े रत्नों को वह गले में पहनता था। दूसरी कुछ अंतर कथाओं की व्याख्या में भी उन्होंने अपने तरफ से की है कि जो विविध सूत्रों पर निर्भर है कि संजीवनी बूटी लाने के लिए हनुमान जी कितनी गति से उड़े थे और कुंभकर्ण बस्ता कितनी लंबाई अवधि तक सोया था, उस पर भी उन्होंने टिप्पणियां रोचक की हैं। उन्होंने प्राचीन विद्वान नागोच भट्ट, गोविंद राज, महेश्वर तीर्थ, सत तीर्थ व माधव जुगंदर को उद्धृत करते हुए इन प्रकरणों को भावपूर्वक व्याख्या की है। उन्होंने प्राचीन टीकाओं से उद्धृत करते हुए कहा है कि चंद्र पंचांग की गणना के आधार पर बताया जा सकता है कि कुंभकर्ण वध से लेकर मेघनाद के अंत तक कितना समय लगा होगा। रावण से युद्ध में 1 रात लगी थी या 7 रातें लगी थी, इस पर भी उन्होंने काफी खोज की है। हिमालय के पर्वत पर हनुमान जी को उड़कर जाने और संजीवनी बूटी लाकर लंका में लौटने में कितना समय लगा होगा, उस पर भी उन्होंने काफी शोध किया है। उन्होंने समय की अवधि के वर्णनों से अनुमान लगाया था कि हनुमान जी पहले पर्वत को उठाकर लाए थे, फिर उड़कर उसको वहीं रखाए। इसके लिए उन्हें 660 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उड़ना पड़ा था। वे भारतीय संस्कृति व इतिहास से अत्यंत अभिभूत हैं। जब वे न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से 20 वर्ष की अवस्था में जुड़े थे, तभी से वे भारतीय पौराणिक व प्राचीन कथाओं को पढ़ते रहते थे। उन्होंने एक स्थान पर लिखा है कि पावन अनुभूति की तीव्रता और विशालता प्राचीन आख्यानों की सबसे बड़ी शक्ति है। हमारे भारतीय पुराण में सोचिए कितने ऐसे घटनाओं का जिक्र है जो वास्तव में घटना बिल्कुल सही से घटी है। महाभारत में अर्जुन की इंद्रलोक की यात्रा का भी वर्णन है। डेनिकन का यह भी कहना है कि चाहे ओल्ड टेस्टामेंट हो या बाइबल के पुराने आख्यान हो, हर धर्मग्रंथ में प्रलय के वर्णन भारतीय महाजलवलावन आख्यानों से लिए गए हैं। उनके अनुसार भारतीय सभ्यता हजारों वर्ष प्राचीन व अपने समय में दुनिया की सबसे उच्च और प्रगतिशील सभ्यता सिंधु घाट की नागरिक सभ्यता थी। वे कहते हैं कि आज भी दुनिया भर में फैले प्राचीनतम आख्यानों की जड़ों में भारतीय धार्मिक ग्रंथ ही हैं। पुराण मात्र धर्मग्रंथ ही नहीं, बल्कि उनमें इतिहास, भूगोल, दर्शन, गणित, कला आदि अनगिनत विषयों का समावेश है। भारतीय आख्यानों को तो वे पूरी दुनिया के प्राचीनतम साक्ष्य मानते थे। उन्होंने अनेक देशों की प्राचीन कथाओं, स्मृतियों से संबंधित दंत कथाओं एवं कथित रहस्यमयी शक्तियों का भी गंभीरता से अध्ययन कर और रहस्यों की खोज की है। बात करें कि
पिरामिड, मिस्र की पिरामिड, यह भारतीय पौराणिक आख्यान हो। पाश्चात्य इतिहासकार का मानना है कि अधिकांश दंतकथाओं का पौराणिक आख्यानों के पीछे कोई न कोई सच छिपा होता है। प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत लेखक हुचू और कॉलिन कैंटजर को दिए गए साक्षात्कार में लिंकन ने कहा कि भारतीय पुराण निस्संदेह दुनिया में सबसे पुराने एवं अनमोल दस्तावेज हैं। इसका कारण यह भी है कि वो चाहे रामायण हो चाहे महाभारत हो, उनमें अन्य लोकों में बसे नगरों तक का सोचिए कि वर्णन दिया गया। सोचिए हमारा पुराण कितना महत्वपूर्ण है, हमारा पुराण कितना अच्छा है। हमारे पुराण के बारे में, हमारे वेद के बारे में, हमारे शास्त्रों के बारे में विदेश के अच्छे से अच्छे दार्शनिक और इतिहासकार ये विश्वास कर लिए कि वास्तव में भारतीय दर्शन और भारतीय दर्शन के शास्त्र में और भारतीय पुराण के साथ साथ भारतीय वेद में जितनी भी दस्तावेज का उल्लेख है, कहीं न कहीं संपूर्ण मानव के निजी जीवन से संबंध रखता है। कोई भी सभ्यता हो, कोई भी संस्कृति हो, उसका कहीं न कहीं उल्लेख होना अति आवश्यक होता है। आज के समय में हमारे पुराणों पर, हमारे वेदों पर जो लोग उंगली उठाते हैं और ये कहते हैं कि नहीं ये तो गलत है, ऐसा कुछ था ही नहीं, तो मैं उनसे बोलता हूं कि एक बार वो ध्यानपूर्वक सारे पुराणों को और वेदों को पढ़कर देखें और उन रहस्यों के बारे में जानें, उन रहस्यों के इतिहास के बारे में जानने का प्रयास करें। तब उन्हें ये विश्वास होगा कि वास्तव में भारतीय पुराण सही है और स्पष्ट है। उनका कल्पना से कोई संबंध नहीं है। भारतीय पुराण हो चाहे भारतीय वेद हो, उनका कहीं न कहीं पूरे ब्रह्मांड से, पूरे विश्व से एक सकारात्मक संबंध रहा है। चाहे वेद हो, चाहे पुराण हो, चाहे बाइबिल हो, चाहे धर्म ग्रंथ हो, सभी में कहीं न कहीं सृष्टि के विकास और सृष्टि के प्रगतिशील के ही बारे में जिक्र किया गया है। ये बात कुछ समय के लिए आपको लगता है कि नहीं ये कल्पना मात्र है। कुछ दिन पहले लोगों ने कहा कि प्रभु श्री राम का कल्पना है, भगवान श्री कृष्ण कल्पना है, तो ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा है। आप पुराणों में, वेदों में देखें कि वहां पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। कोई भी बात को साबित करने के लिए आपको तथ्य और दस्तावेज का होना अति आवश्यक है, जो कि भारतीय पुराण में प्रचुर मात्रा में ये सभी बातें लिखी हुई है। हमें और आपको गौरवान्वित होना चाहिए कि हम आप एक ऐसे देश में रहते हैं, एक ऐसे राष्ट्र में रहते हैं जो विश्व के संपूर्ण कल्याण के लिए उन कल्याण के मंत्रों का उल्लेख सभी पुराण में, सभी वेद में है। रही बात तर्क और कुतर्क की, तो हिंदू धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है और रहेगा। मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं और मेरा जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ है। मुझे इस बात का भी गर्व है कि मेरा अंतिम, जब मैं यहां से जाऊंगा तो एक हिंदू बनकर ही मैं जाना चाहता हूं। अच्छा मनुष्य बाद में, अच्छा मनुष्य का मेरे ऊपर जो भी लेबल लगेगा वो बाद में। पहले मैं जिस धर्म का हूं, मैं अपने धर्म का सम्मान करूंगा। जो व्यक्ति, जो इंसान अपने धर्म का सम्मान नहीं करता है, वो भला क्या कर पाएगा।
इसीलिए हमें बहुत अपने ऊपर गर्व है कि हम एक ऐसे संप्रदाय से हैं जिसका इतिहास में, पुराणों में और पुराणों के इतिहास में उसका साक्ष्य है। ये हमारे आपके मानने और ना मानने से कुछ मतलब नहीं निकलने वाला है। भगवान शुरू से ही रहे हैं और शुरू से ही और रहेंगे, आगे भी रहेंगे। प्रभु का, ईश्वर का, भगवान का न आदि होता है, न अंत होता है, न मध्य होता है। पुराण, वेद शुरू से ही हैं और आगे रहेंगे। जिन्होंने भी पुराण का सम्मान किया है, जिन्होंने भी पुराणों के बारे में समझा है, जिन्होंने पुराणों का अपने जीवन में उस पथ पर चलने का प्रयास किया है, वो कभी भी अपने जीवन से निराश नहीं हो सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, यहां पर कोई जाति विशेष, कोई धर्म विशेष का जिक्र नहीं किया गया है। सर्वे, सभी के लिए, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जानवर हो, भूमि हो, पेड़ हो, पौधा हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहें। सुखी का मतलब सिर्फ धन से नहीं होता है। सुखी का मतलब आपके आध्यात्मिक ज्ञान से होता है, आपके सकारात्मक सोच से होता है, आपके सकारात्मक उन्नति से होता है। सिर्फ धन प्राप्ति करने से कोई इंसान सुखी नहीं होता है। सुखी जीवन के लिए आपका मन का सुख होना अति आवश्यक है, और मन को सुखी उन्नति बनाने के लिए पुराणों का अध्ययन करना, वेदों का अध्ययन करना हर मनुष्य का ये परम अधिकार है कि वो अपने वेद के, अपने पुराणों के बारे में जाने, उसको समझे, तभी आप उसके अच्छाई और बुराई के बारे में अवलोकन कर पाएंगे। किसी के बोलने मात्र से, किसी के कहने मात्र से कोई भी शास्त्र, कोई भी पुराण हो, वो बिल्कुल गलत नहीं होता है। और रही बात हिंदू धर्म की, तो सनातन धर्म शुरू से ही सर्वश्रेष्ठ धर्म रहा है और आगे भी रहेगा। संपूर्ण धर्मों का पालनहार सनातन धर्म था, है और आगे भी रहेगा। सनातन धर्म के ही इर्द गिर्द संपूर्ण सृष्टि की ऊर्जाएं काम करती हैं। वेद हो, पुराण हो, चाहे सुपरनेचुरल पावर हो, सभी का कहीं न कहीं संबंध हमारे सनातन धर्म से है। और सनातन होना हर मनुष्य के लिए एक गर्व की बात होती है। किसी के धर्म का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। अगर आप हिंदू हैं तो मुस्लिम का अपमान आप मत करें। अगर आप मुस्लिम हैं तो आप हिंदू का अपमान मत करें। आप सिख हैं तो ना हिंदू का अपमान करें, ना मुसलमान का अपमान करें। अगर आप हिंदू हैं तो आप कभी भी सिख का अपमान मत करें। सभी को रहने का अधिकार है इस वसुंधरा में। वसुदेव कुटुंब का जो सिद्धांत है, वसुदेव कुटुंब का, उसी पर हमारा संपूर्ण राष्ट्र, हमारा संपूर्ण वेद, हमारा संपूर्ण पुराण उसी पर आधारित है। सभी को जीने का अधिकार मिले, सभी यहाँ अच्छे से रहें और सभी अपने अपने जीवन में खुशहाल रहें। लेकिन ये बात सत्य है कि सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है और आगे भी वही रहेगा। वेद हो, पुराण हो, सनातन धर्म के धरोहर हैं। आइए हम और आप मिलकर इस सनातन धर्म के वेद का, पुराण का अध्ययन अपने खुद करें और अपने आने वाली पीढ़ी
पीढ़ी को भी करवाएं, और जिससे उनके जीवन में संस्कार का अभाव कभी न रहे, वो सुख और संपन्न भरा जीवन